गाथा 34 की टीका चल रही है। अथ संवर विषय नए विभाग कथ्यते। जो संवर तत्व का वर्णन चल रहा है उसी को बताते हुए उसके विषय में नयों का विभाजन करके बताया जाता है। नयों के माध्यम से किन गुण स्थानों में किस तरह से संयम संवर होता है तथा ही मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषाय पर्यंतम उपरि उपरि पर्यंतम मंदत्वात् तारतम्येन तावद अशुद्ध निश्चयो वर्तते। अब जो नए होते हैं वो नए कहाँ पर गुण स्थानों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ बताया जा रहा है। किन गुण स्थानों में कहाँ तक कौन से नयों का प्रयोग होता है वो इस संवर विषय के नए विभाग में कहा जा रहा है। मिथ्या दृष्टि को लेकर के आदि करके क्षीण कषाय पर्यंत तक ऊपर ऊपर मंद मंद हो जाने से तारतम्य से अशुद्ध निश्चय नय वर्तता है। यानी पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय नय से कहा जाता है। अशुद्ध निश्चय नय की निरूपणा चलती है। जब हम निश्चय नय की बात करेंगे तो उसमें दो तरह के निश्चय नय हैं, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। तो ये ध्यान रखना है कि अशुद्ध निश्चय नय तब तक जीव के स्वभाव को, आत्मा के स्वभाव को बताता है जब तक कि वह कसायों से रहित हो जाने के बाद में पूर्णतया शुद्ध नहीं हो जाता। तब तक अशुद्ध निश्चय नय से ही वह जानने में आता है। यानी मिथ्या दृष्टि से लेकर के क्षीण कसाय 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय नय की निरूपणा चलती है और यह अशुद्ध निश्चय नय ऊपर ऊपर तारतम्य के माध्यम से चलता रहता है। तारतम्य का मतलब होता है पिछले की अपेक्षा से ऊपर वाला, फिर उसकी अपेक्षा से और ऊपर वाला, उसकी अपेक्षा से और ऊपर वाला। ऐसा जो हम परस्पर में अपेक्षा रख कर के आगे आगे जो भी कषाय आदि की मंदता होती चली जाती है उससे जो परिवर्तन होता है वह जो हम बताते चले जाते हैं वही तारतम्य से अशुद्ध निश्चय नय के माध्यम से जाना जाता है। तो अशुद्ध निश्चय नय में जो मंदता आती चली जाएगी, अशुद्ध तो रहेगा लेकिन अशुद्धता में भी मंदता आती चली जाएगी। मंदत्वात् तारतम्येन, ऊपर ऊपर वह अशुद्धता भी कम होती जाएगी। 12वें तक पहुँचते पहुँचते तो वो बिल्कुल शून्य जैसी भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह 13वें की अपेक्षा से अशुद्ध ही कहलाएगी। 11वें की अपेक्षा से वह अशुद्ध कहलाएगी और 11वां 10वें की अपेक्षा से और मंद अशुद्ध रह जाएगा। 10वां 11वें की अपेक्षा से अधिक अशुद्ध होगा। 9वां गुणस्थान 10वें की अपेक्षा से भी और अधिक अशुद्ध होगा और 10वां गुणस्थान 9वें की अपेक्षा से और अधिक शुद्ध होगा। तो इस तरह की मंदता ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाएगी। तारतम्य से वह अशुद्धता पिछले गुणस्थान की अपेक्षा से तो वह मंद रूप से और शुद्ध कहलाएगा, लेकिन अगले गुणस्थान की अपेक्षा से वही गुणस्थान अशुद्ध कहलाएगा। तो इस तरह से यह मंदत्वात् तारतम्येन जो लिखा है इसका अर्थ ऐसा समझना है ना। ऊपर ऊपर मिथ्या दृष्टि से लेकर के, अब मिथ्या दृष्टि में जो अशुद्धता है असंयत सम्यक दृष्टि में भी है अशुद्धता, संहिता संयत में भी है, तो सब तारतम्य से ऊपर ऊपर मंद मंद होती चली जाती है।
तो वह अशुद्धता सबकी अशुद्ध निश्चय न से तो कही जाएगी, लेकिन सब एक तौल की नहीं है। एक अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से तो सभी अशुद्ध हैं, पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक, लेकिन सब एक तौल के नहीं है, एक ही तराजू से नहीं तौले जाएंगे। उनमें मंदता आ जाने के कारण से अलग अलग बाँट भी रखे जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी एक कॉमन अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से सभी जीव उस समय तक अशुद्ध निश्चय नय के ही विषय बनेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अशुद्ध निश्चय नय कौन से जीवों के बारे में बताता है। अशुद्ध निश्चय नय से जीव कहाँ से कहाँ तक अशुद्ध माने जाते हैं, और उन जीवों के भावों में जो अशुद्धता है वह तारतम्य से जाननी चाहिए। 5वां गुण स्थान होता है तो चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से और मंदतम उसमें अशुद्धता रह गई, लेकिन 6वें 7वें गुण स्थान की अपेक्षा से वो अशुद्धता अधिक कहलाएगी। तो इस तरह से तारतम्य जान करके अशुद्ध निश्चय नय का प्रयोग करना चाहिए, ये यहाँ बताया गया। तस्य मध्य पुनः गुण स्थान भेदेन शुभाशुभ शुद्ध अनुष्ठान रूप योगत्रय व्यापारस तिष्ठति। अब देखिए इनमें भी क्या होता है, गुणस्थान के भेदों की अपेक्षा से योगत्रय व्यापार, है ना, 3 प्रकार के योगों का व्यापार इन गुणस्थानों में दिखाई देता है। किसी में शुभ अनुष्ठान दिखाई देगा, किसी में अशुभ अनुष्ठान दिखाई देगा, किसी में शुद्ध अनुष्ठान दिखाई देगा, है ना। तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनते हुए भी पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक योगों का व्यापार 3 रूपों में विभाजित हो जाएगा, है ना। योग माने मन वचन काय का व्यापार 3 रूपों में विभाजित हो जाएगा। तो कुछ गुण स्थानों में अशुभ रूप में ही रहेगा, वो अशुभ मन वचन काय का व्यापार रहेगा। कुछ गुण स्थानों में शुभ मन वचन काय का व्यापार शुरू हो जाएगा, तो वो शुभ अनुष्ठान कहलाएगा। और जिसमें शुद्ध मन वचन काय का व्यापार शुरू हो जाएगा तो वो शुद्ध अनुष्ठान कहलाएगा। अब शुद्ध अनुष्ठान होने पर भी वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो अशुभ अनुष्ठान के साथ भी, शुभ अनुष्ठान के साथ भी और शुद्ध अनुष्ठान के साथ भी वह विषय तो अशुद्ध निश्चय नय का रहेगा। ये अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से गुणस्थानों में तारतम्य इन 3 प्रकार के योगों से बनता चला जाता है। तदुच्यते, उसी को आगे कहते हैं, मिथ्या दृष्टि सासादन मिश्र गुणस्थानेषु उपर्युपरि मंदत्वेन अशुभोपयोगो वर्तते, है ना। अब ये चीज़ें ध्यान में रखनी है हमेशा के लिए, ये अच्छे वार्तिक हैं जो आपको हर तरह की गुत्थियाँ सुलझाने के लिए सूत्र के रूप में काम आने हैं। मिथ्या दृष्टि सासादन और मिश्र गुणस्थानों में ऊपर ऊपर मंदता होती चली गई, किसकी? अशुभ उपयोग की, लेकिन तीनों में रहेगा तो अशुभ उपयोग। तारतम्य से मंद मंद अशुभोपयोग ऊपर ऊपर कहलाएगा, है ना। तो मिथ्या दृष्टि जीव होगा, सासादन होगा, मिश्र गुणस्थान होंगे, ये सभी तीनों गुणस्थान अशुभोपयोग के गुणस्थान हैं। इनमें मन वचन काय का व्यापार अशुभ रूप ही चलता है। वह मिथ्यात्व के उदय के कारण, अनंतानुबंधी कषायों के उदय के कारण वह अनुष्ठान सारा अशुभ अनुष्ठान ही कहलाएगा, मन वचन काय का। लेकिन फिर भी उसमें तारतम्य देखा जाएगा, है ना। तीव्र मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्यात्व में भी तारतम्य रहेगा। तीव्र मिथ्यात्व की अपेक्षा से मंद मिथ्यात्व का तारतम्य अलग होता है। एक ही गुण स्थान में भी तारतम्य बनते हैं,
यहाँ तो तीन तीन अलग अलग गुण स्थानों में भी तो बनते ही हैं, लेकिन एक गुण स्थान में भी तारतम्य बनते हैं। तो ये तारतम्य समझना है। तारतम्य माने पिछले की अपेक्षा से अगले वाला, फिर उसकी अपेक्षा से अगले वाला, उसकी अपेक्षा से अगले वाला, इस तरह से जो तारतम्य बनता है ये आगे आगे मंद मंद हो जाने के कारण से यह अशुभोपयोग तो कहलाएगा, लेकिन वह तारतम्य से मंद मंद अशुभोपयोग बनता जाएगा। तो ये तीन गुण स्थानों में अशुभोपयोग मंदता के साथ चलेगा, ये यहाँ पर बताया गया। ततोपि असंयत सम्यक दृष्टि श्रावक प्रमत्त संयतेषु पारंपर्येण शुद्धोपयोग साधक उपर्युपरि तारतम्येन शुभोपयोगो वर्तते। अब देखिए, चौथा गुण स्थान आता है, पांचवा गुण स्थान आता है और प्रमत्त संयत माने छठवां गुण स्थान आता है। इन गुण स्थानों में पारंपर्येण शुद्धोपयोग साधक, यानी परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोगो वर्तते, रहेगा तो शुभोपयोग, लेकिन वह शुभोपयोग कैसा कहा गया? परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक कहा गया, यानी वह आगे चल कर के नियम से शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति कराने वाला होगा, शुद्धोपयोग के अनुष्ठान में ढालने वाला शुभोपयोग होगा। तो शुभोपयोग रहता है चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में और छठवें गुण स्थान में। क्या सा उपयोग? शुभोपयोग, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। जो लोग बातें करते हैं चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग की, उन्हें थोड़े ये ग्रंथ भी कभी कभी पढ़ना चाहिए, तो समझ में आए कि जो नशा चढ़ा हुआ है शुद्धोपयोग का, वो थोड़ा सा जिनवाणी के रसपान से ही कम होगा, है ना। तो क्या कहा गया यहाँ पर? ये शुभोपयोग है और ये शुभोपयोग तारतम्य से चलेगा। तारतम्य से मतलब आगे आगे बढ़ता बढ़ता शुभोपयोग कहलाएगा, शुभोपयोग बढ़ता बढ़ता कहलाएगा। चौथे गुण स्थान में जो शुभोपयोग है उससे अच्छा शुभोपयोग पांचवें में आ जाएगा, पांचवें में जो शुभोपयोग है उससे अच्छा शुभोपयोग छठवें में होगा। तो ये शुभोपयोग का तारतम्य कहलाया। लेकिन ये शुभोपयोग गुणस्थान के अनुसार होने के कारण से ये शुद्धोपयोग का साधक है, माने आगे चल करके उसे नियम से शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी, उसका उपयोग शुद्धोपयोग में ढलेगा, शुद्ध उपयोग की निकट वह पहुँचेगा। तो इसलिए इसको परंपरा से शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का साधक कहा गया है। ये लाइन हमेशा याद रखने योग्य है। जो एकांत रूप से समय सार पढ़ पढ़ करके, है ना, एक तरह से सब शुद्धोपयोगी बन गए घर बैठे बैठे, उनको समझाने के लिए ये लाइनें कम से कम जो लोग प्रवचन करते हैं या श्रावकों के लिए ज्ञान देते हैं उनको ध्यान में रखने योग्य हैं। तो ये परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक कहा गया है, शुभोपयोग होते हुए भी वो शुद्धोपयोग का साधक है, ये बात ध्यान रखनी है। साधक होने का मतलब है कि वो अभी साधक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी है। शुद्धोपयोग अभी है नहीं है, लेकिन वो शुद्धोपयोग आगे उसी से ही होगा। इसका नाम है परंपरेण्य, पारंपर्यण्य, परंपरा से है वो। परंपरा का मतलब यही परंपरा शुभोपयोग की आगे चल करके उसे शुद्धोपयोग में ले जाएगी, इसको परंपरा से कहते हैं। हाँ, तो परंपरा से शुद्धोपयोग का यह साधक शुभोपयोग कहा जाता है। तो शुभोपयोग भी होते हुए भी ये अपने आप में विशिष्ट शुभोपयोग कहलाएगा, क्योंकि यह शुद्धोपयोग का साधक है, ऐसा शुभोपयोग। तदनंतरम अप्रमत्तादि क्षीण कषाय पर्यंतम जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदेन विवक्षित एक देश शुद्ध नय रूप शुद्धोपयोगो वर्तते। अब देखिए कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उसके बाद में अप्रमत्तादि क्षीण कषाय गुण स्थान तक, है ना,
जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से यह शुद्धोपयोग वर्तता है। शुद्धोपयोग कहाँ से शुरू होगा? तो 7वें गुण स्थान से शुरू होगा। समझ आ रहा है? हाँ, ये बातें अच्छे ढंग से पॉइंट नोट करके और मंदिरों में भी चिपका देना चाहिए। हाँ, जो लोग मंदिर भी जाते हैं ना दर्शन करने, तो उनके भी दिमाग थोड़े से ठीक ठिकाने आ जाएं कभी कभी, तो उन्हें कहाँ तक समझाते रहोगे, कहाँ तक तुम यही ग्रंथ बैठ के वाँचते रहोगे। तो ये लाइनें ज्यों की त्यों संस्कृत और हिंदी के साथ में, समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं मंदिर में छपा के रख देनी चाहिए, थोड़ी सी लिखा के रखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? कि शुभोपयोग 4थे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में और 6वें गुण स्थान में तो तारतम्य से शुभोपयोग होता है, बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है। 7वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग शुरू होता है। तो 7वें गुण स्थान से जो शुद्धोपयोग शुरू हुआ वो भी शुद्धोपयोग एक तरह का नहीं, शुभोपयोग भी एक तरह का नहीं, अशुभोपयोग भी एक तरह का नहीं। पहले गुण स्थान के अशुभोपयोग से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, ये भी मंद मंद होता गया, अशुभोपयोग भी मंद मंद होता गया। 4थे से 5वें 6वें का शुभोपयोग भी बढ़ता गया। और शुद्धोपयोग भी एक तरह का नहीं, वो भी जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3 तरह का मोटा मोटा बताया जा रहा है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? जगन्य भी है तो वो कहाँ से है? 7वें से है। समझ आ रहा है? तो अप्रमत्त गुण स्थान से वह शुद्धोपयोग शुरू होता है ना। अब अप्रमत्त गुण स्थान में भी 2 प्रकार के गुण स्थान के भेद हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो केवल जो आगे श्रेणी के उन्मुख होता है तभी शुद्धोपयोग होता है, उससे पहले भी वह शुद्धोपयोग का स्पर्श करता है ना। प्रवृत्ति में नहीं करेगा, निवृत्ति में करेगा। तो वह अपने स्व स्थान में भी रहते हुए, अप्रमत्त रहते हुए वह शुद्धोपयोग का स्पर्श कर सकता है निवृत्ति की अवस्था में। तो 7वें गुण स्थान से वह शुद्धोपयोग की दशा प्रारंभ होती है। इसलिए 4थे गुण स्थान में शुद्धोपयोग की रट लगाने वालों को या तो ये ग्रंथ मिथ्या कह देनी चाहिए, है ना, या फिर अपनी बुद्धि को मिथ्या बता देना चाहिए कि जो हम अभी तक पढ़े हुए हैं वो हमारी बुद्धि मिथ्या है। 2 में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, हैं? अब उनके लिए कह रहा हूँ, 2 में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, जिन्हें समझ नहीं आता इतना बताने के बाद भी। तो यह शुद्धोपयोग भी जघन्य रूप से शुरू होगा, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता मध्यम क्वालिटी का आएगा, और फिर वह भी बढ़ता बढ़ता 12वें गुण स्थान तक उत्कृष्ट क्वालिटी का वह शुद्धोपयोग बनेगा। ये इतना स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 प्रकार का यह शुद्धोपयोग है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य से शुरू होता है तो वह अप्रमत्त गुण स्थान से शुरू होता है। फिर जब वह ध्यान में श्रेणी में ढल जाता है तो मध्यम क्वालिटी का हो जाता है, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान तक। फिर जब बिल्कुल कषाय शून्य हो जाता है तो वो 11वें 12वें गुण स्थान में उत्कृष्ट क्वालिटी का हो जाता है। तो इस तरह से यह शुद्धोपयोग के भी 3 भेद बनते हैं। और इस शुद्धोपयोग को हम वैसे देखें तो अशुद्ध निश्चय नहीं चल रहा है पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, लेकिन उसमें भी अब हम यहाँ पर थोड़ा सा भेद करके देखेंगे तो इसको हम विवक्षित एक देश शुद्ध नय कहेंगे, शुद्ध निश्चय नय कहेंगे। एक देश शुद्ध निश्चय नय एक तरह से है वो शुद्ध, और अशुद्ध की अपेक्षा से देखें तो वो अशुद्ध है। अगर हम केवल 2 क्वालिटी करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, लेकिन अशुद्ध में भी अगर शुद्ध की अपेक्षा से देखें तो ये नीचे के तो अशुद्ध नय में आएंगे, और ऊपर जहाँ से शुद्धोपयोग शुरू हो रहा है वहाँ से वो एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय बनने लग जाता है 7वें गुण स्थान से, है ना। तो ये भी एक विभाजन का जो
प्रारूप है ये आपको समझ में उदाहरणों के माध्यम से भी आ जाना चाहिए। जैसे कोई कपड़ा होता है तो कपड़ा मान लो गंदा है और एक कपड़ा साफ है ना। तो जब हम गंदे कपड़े को देखते हैं तो साफ की अपेक्षा से वो गंदा है। अब गंदा भी एक तरह का नहीं होता। एक गंदा तो वो है कि जिस पे साबुन भी नहीं लगा है ना। एक गंदा वो है जिसमें साबुन लग रहा है लेकिन फिर भी गंदा है। एक गंदा वो है जिसमें साबुन लग भी गया है, निकल भी गया है, लेकिन अभी भी बिल्कुल वह जैसा जो पूरा साफ किया हुआ, प्रेस किया हुआ वो रखा हुआ है, वैसा वो अभी नहीं है ना। अभी वह पूरा सूखा नहीं है, पूरा साफ नहीं हुआ है, पूरा उस पर प्रेस नहीं हुई है, एक वो भी गंदा है। तो सब गंदे एक जैसे हैं? उस एक शुद्ध की अपेक्षा से तो सब चलो एक अशुद्ध हैं, लेकिन अशुद्ध में भी सब अशुद्ध एक जैसे तो नहीं है। अब जो लास्ट में बिल्कुल जिसकी गंदगी निकल गई है और जो बिल्कुल अब शुद्ध होने वाला है, सूख करके साफ होने वाला है ना, उसको और जो बिल्कुल साफ रखा है उसको सामने देखेंगे तो उनमें तो कम से कम शुद्धता नजर आएगी। यहाँ ये दोनों शुद्ध हैं, फिर भी वो एक देह शुद्ध कहलाएगा जो अभी पूरा साफ नहीं हुआ है, और जो पूरा साफ स्वच्छ होकर के रखा हुआ है वो पूरा शुद्ध नहीं से शुद्ध हो गया है। तो जैसे इधर है वैसे ही यहाँ पर आत्मा के लिए। तो आपको कोई भी तरह का ज्ञान लेना है तो उसकी प्रक्रिया भी तो देखो, कहाँ से शुद्ध हो रहा है। तो चौथे गुण स्थान से शुद्ध नहीं हो जाता है ना। जहाँ पर अभी उसमें हमने साबुन लगाना शुरू किया है वो अभी शुद्ध नहीं हो गया, अभी हमने साबुन लगाना उसमें शुरू किया है। तो साबुन लगाते ही से वो साफ नहीं हो जाता, वो साबुन ही बाद में उसके लिए शुद्धता का कारण बनेगा, लेकिन अभी शुद्ध नहीं है वो। इसको कहते हैं परंपरा से शुद्ध होना। अभी तो हम साबुन भी लगा रहे हैं और उसकी गंदगी भी देख रहे हैं, दोनों दिखाई दे रही हैं, फिर भी लगा ही रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पता है ये साफ होगा तो इसी साबुन से ही होगा। ये एडवर्टाइज में बता दिया गया है? हाँ, तो साबुन लगाना और उसी समय पर शुद्ध हो जाना, ये दोनों चीजें नहीं होती हैं, है ना। तो शुद्धता परंपरा से आएगी, वो परंपरा से उसकी शुद्धता जब बनेगी तो तभी बनेगी जब वो साबुन भी सही हो। अगर केवल नकली साबुन किसी ने पकड़ा दिया एडवर्टाइज दिखा करके तो वो भी हाँ साफ नहीं होने का। तो शुभोपयोग भी क्वालिटी का होगा, सही क्वालिटी का, तो वो जो है आपकी शुद्धता के लिए कारण बनेगा, है ना। अगर वो शुभोपयोग भी आपके लिए सही क्वालिटी का नहीं है, मतलब कि जो क्वालिटी ब्रांड आचार्यों की चली आ रही है वो ब्रांड वाली आपके पास में क्वालिटी नहीं है, और आपने कुछ भी अपनी प्राइवेट लोकल क्वालिटी बना ली है कुछ भी, तो उससे भी वो कुछ साफ नहीं होने का। बिकता रहेगा, लोग खरीदते रहेंगे, सफाई नहीं होने की। समझ आ रहा है? तो इसको कहते हैं ब्रांडेड चीज़ें, है ना। तो समय सार होते हुए भी जो समय सार आचार्यों के द्वारा बताया जाए, सिखाया जाए, ऋषि मुनियों के द्वारा जो पढ़ाया जाए, वो तो फिर भी कुछ उस ब्रांड की चीज़ कहलाएगी, उससे फिर भी कुछ क्वालिटी मिलेगी। और जो आप अपनी खुद ही बाचना शुरू करके खुद ही अपनी मनचाही व्याख्या कर करके हाउ करवाते रहो और बस ऊँगते रहो, तो उससे कोई, हमें तो नहीं लगता कि शुभोपयोग भी हो रहा होगा। शुभोपयोग के लिए भी तो कुछ चाहिए ना भाई, क्वालिटी का माल चाहिए ना। ब्रांड से आपको जुड़े रहना पड़ेगा ना। आपने तो ब्रांड से जुड़ना ही छोड़ दिया है। नाम तो आपने ले लिया समय सार का, लेकिन मनचाही व्याख्या तो आप अपनी कर रहे हो। तो ये ब्रांड जो है जब तक ऋषियों मुनियों के माध्यम से चलते हुए आपके पास तक नहीं पहुंचेगी, तब तक आपके लिए वह शुभोपयोग भी शुद्धोपयोग का परंपरा से साधक
नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। हाँ, तो शुभोपयोग भी कठिन होता है। शुद्धोपयोग के लिए जो ललचाते हैं उन्हें पहले साबुन भी तो खरीद लें। पानी भी महंगा है आजकल। हाँ हाँ, अच्छी क्वालिटी का पहले डिटर्जेंट तो ले लें, तब शुद्धोपयोग की बात करना। तो जिन्हें अभी गुरुओं की बात ही अच्छी नहीं लगती, उनके पास अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट आएगा भी कहाँ से? हैं? जिनके मंदिरों में गुरुओं का ही प्रवेश का निषेध है, तो उनके मंदिरों में कहाँ से शुभोपयोग शुरू होगा? है? कौन सा शुभोपयोग? जिन मंदिरों में गुरुओं का ही प्रवेश नहीं होता, जिन जिन बिंबों में गुरुओं के हाथ का स्पर्श नहीं होता, जिन जिन बिंबों में गुरुओं के द्वारा कोई, है ना कोई शुद्धि की गई, ना मंत्र दिया गया, तो उन मंदिरों में भी क्या आपके लिए शुभोपयोग मिलेगा? सोचने की बात है। आखिर शुभोपयोग भी तो आएगा तो परंपरा से। परंपरा का मतलब वो परंपरा चली आनी चाहिए, तीर्थंकरों की, केवलियों की, आचार्यों की, ऋषि मुनियों की, ये परंपरा से मिलेगा तो वो शुभोपयोग आपके लिए काम में आएगा। मनचाहा कुछ भी लोकल खरीद लोगे निरमा के नाम पे, तो वो नाम तो होगा समझ आ रहा है? उससे कुछ सफाई नहीं होगी। कपड़ा फट सकता है कई बार, सफाई नहीं होती। तो ये भी ध्यान रखें, शुभोपयोग भी महंगी चीज़ होती है। शुभोपयोग भी परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक तब बनता है जब आप उस परंपरा से जुड़े हुए हों। और आपने अगर अपनी अलग परंपरा बना ली है तो फिर ये परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक भी आपके पास शुभोपयोग नहीं बचेगा। यही लिखा है ना, पारंपर्येण शुद्धोपयोग साधक शुभोपयोग। मैं कुछ अलग से थोड़ी ना कह रहा हूँ, जो लिखा है उसी की वाचना कर रहा हूँ। बुद्धि हो तो देखो, पढ़ो, क्या गलत है सो मुझे बता दो। है? तो शुभोपयोग भी परंपरा से साधक तब बनता है जब शुभोपयोग, सही शुभोपयोग आपको सही ज्ञान के साथ आगे बढ़ाना हो, सही ज्ञान चारित्र के साथ आपको आगे ले जाने वाला होगा, तो वो शुभोपयोग कहलाएगा। अब जिस शुभोपयोग में कहीं गुरुओं की कोई सन्निधि ही नहीं, जिस शुभोपयोग में गुरु का कोई नाम ही नहीं, जिस शुभोपयोग में कहीं कोई गुरुओं का कोई नमस्कार नहीं, गुरुओं की कोई मान्यता नहीं, वो शुभोपयोग भी कहाँ बनता है? हम मानते तो है, उनको मानते हैं जो सामने नहीं है। तो भाई सामने वाले में क्या बीमारी है? हाँ, तो ऐसे ही उस समय के लोग कहते होंगे, हैं? तो फिर किसी के सामने कोई रहेगा नहीं, बस हम पहले पहले के मानते रहेंगे बस, है ना? तो काल के कोई साधु नहीं होते हैं, साधु साधु होते हैं। साधु किसी काल के नहीं होते हैं, साधु हर काल में साधु ही होते हैं। समझ आ रहा है? अगर आपको साधु का ज्ञान है तो। हाँ, साधु काल के अनुसार नहीं चलते हैं कि चतुर्थ काल के साधु होते हैं तो चतुर्थ काल के साधु भी सभी शुद्धोपयोगी नहीं हो जाते हैं। चतुर्थ काल के साधु भी सभी मोक्ष नहीं चले जाते हैं। साधु कोई काल के नहीं होते हैं, साधु साधु होते हैं। साधुओं का काल से जोड़ना ही गलत काम है। समझ आ रहा है? पंचम काल के, चौथे काल के, ये काल के क्या होते हैं? साधु साधु होता है। भाई साधु का काल से क्या संबंध है? अगर साधु साधु है तो चौथे काल में भी है, पंचम काल में भी है। नहीं है मन उसका तो चौथे काल में भी नहीं है। भाई चौथे काल में भी बारिशण होते थे, पुष्पडाल भी होते थे हाँ, सब कुछ होता था। चौथे काल में भी सब कुछ होता था, तो पंचम काल में भी सब कुछ होता है। तो साधु को चौथा और पंचम काल के साथ क्यों जोड़ना है ना? तो साधु साधु होता है ना, साधु चौथे काल का होता है ना साधु पंचम काल का होता है। साधु रत्नत्रय की साधना करने वाला साधु होता है। हाँ, जो हर काल में एक समान होता है, चाहे कोई सा भी काल चल रहा हो। इससे क्या मतलब होता है?
उसका अपना परिणाम, उसकी अपनी वैराग्य, उसकी अपनी ज्ञान शक्ति, उसका अपना रत्नत्रय, जितनी उसकी अपनी सहन शक्ति है उसके अनुसार वह चौथे काल में, चौथे काल के अनुसार है, पंचम काल में, पंचम काल के अनुसार है। रत्नत्रय में कहाँ कमी आती है? तो साधु को काल के साथ जोड़ना ही मिथ्या धारणा है। साधु को काल के साथ जोड़ करके कभी भी किसी के लिए बताना सिखाना, ये भी एक मिथ्या ज्ञान की वृद्धि करना है। चौथे काल के साधु, पंचम काल के साधु, ये बातें ही गलत हैं। हाँ, चौथे काल में भी सब तीर्थंकरों के काल में सब साधु रहते हैं, समझ आ रहा है? तो सब तरह के साधु सब तीर्थंकरों के काल में होते हैं। इसलिए आप साधु को काल से मत जोड़ो, साधु को सिर्फ साधु देखो। हाँ, समझ आ रहा है? तो जो रत्नत्रय का पालन करते हैं वो साधु हैं बस, उसका चौथे काल, पंचम काल और छठे काल से कोई लेना देना नहीं है। तो आज से अपनी बुद्धि से ये बात निकालना शुरू कर दो, चौथे काल के साधु, पंचम काल के साधु, ऐसा बोलना ही गलत है। कई लोग अर्घ भी चढ़ाते हैं ना, उसमें भी बोलते हैं पंचम काल के ऋषिवर हैं। तो पंचम काल के ये क्या होता है? पंचम काल के हैं भाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चौथे काल में और पंचम काल में कोई अलग अलग हो जाता है क्या? वही सम्यक दर्शन चौथे काल में है, वही 8 अंग चौथे काल में है, वही सम्यक ज्ञान 4 अनुयोग चौथे काल में है, वही सम्यक चारित्र, पंच महाव्रत, पंच सम्मति, 3 गुप्तियाँ चौथे काल में है, पंचम काल में है। तो पंचम काल के मुनीश्वर, पंचम काल के ऋषिवर, ये क्या मतलब है? ये कहना ही गलत है। तो साधु को काल के साथ कभी भी नहीं बांधना चाहिए, और जिन श्रावकों ने इस तरह से काल के साथ बांधना शुरू किया, उन्होंने ही इस तरह के भेद डालना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? अब वो भजन हो, वो आपके अर्घ हो, वो आपकी पूजाओं के छंद हो, आप सुधारें उनको। साधु तो साधु होता है भाई, साधु है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस दो ही चीज़ें होती हैं, चीज़ें या तो है, नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म। चौथा और पंचम काल से जोड़ने से क्या सिद्ध हो जाएगा उससे? अगर है तो चौथे काल में भी है, पंचम काल में भी है। रत्नत्रय है तो पंचम काल में भी साधु है, चौथे काल में भी साधु है। रत्नत्रय नहीं है तो चौथे काल में भी नहीं है, पंचम काल में भी नहीं है। तो इसमें तो बस दो ही चीज़ चलती है, यस या नो। है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसका चौथे काल से जोड़ने से कोई ज़्यादा पूज्य हो जाता है, या पंचम काल में जोड़ने से कोई ज़्यादा कम पूज्यता आ जाती है, ये तो आपकी मिथ्या बुद्धि है। साधु सिर्फ साधु होता है। तो ये बुद्धियां अपनी थोड़ी साफ करना सीखो, कुछ साबुन लगाना अपनी बुद्धियों में भी शुरू करो। बहुत तरह के डिटर्जेंटों का प्रयोग करना है अभी आपको, तब आपका शुभोपयोग हो पाएगा, तब थोड़ा शुभोपयोग सही हो पाएगा। अभी बुद्धि शुभोपयोग के लायक भी नहीं है, इतनी गंदी है, इतनी मिथ्या है। इतने तरह के बुद्धि में भ्रम भरे पड़े हैं कि रोजाना सुनोगे, एक एक भ्रम कम निकालते जाओगे तो भी जिंदगी भर में बुद्धि शुभोपयोग में बदल जाए तो बड़ी बात है। शुद्धोपयोग तो अभी कोसों की दूर की बात है। तो ये शुभोपयोग भी शुद्धता लाता है, जिस शुभोपयोग में और कोई गंदगी ना हो। समझ आ रहा है? अगर डिटर्जेंट में ही किरकिरापन होगा, डिटर्जेंट में ही कंकड़ पत्थर होंगे, तो साफ किससे करोगे फिर? साबुन तो शुद्ध साफ रखो। तो शुभोपयोग जिस देव शास्त्र गुरु की मान्यता से चलता है, वह गुरु की मान्यता काल से नहीं जुड़ती है। ये पंचम काल के गुरु, ये चौथे काल के गुरु, ऐसी मान्यता रख करके आप कभी गुरु पर श्रद्धा नहीं कर पाओगे। गुरु माने गुरु। तो आपके शुभोपयोग में गुरु की, साधु की मान्यता ही नहीं होगी, तो आपका शुभोपयोग भी नहीं है। वो भी अभी डिटर्जेंट में शक्ति नहीं आई है कि वो आपके मैल को धो सके।
डिटर्जेंट भी जिन चीज़ों से बनता है, अगर उसमें कोई ये कंपोनेंट कम रह जाए तो वो भी काम नहीं करेगा ना। अब मान लो डिटर्जेंट 3 केमिकल से मिलके बनता है वो, अब 3 केमिकल में मान लो आपने 2 तो मिला लिए, एक में आपको उपलब्धि नहीं है, पंचम काल में है ही नहीं, आपको मिल ही नहीं रहा वो तीसरा केमिकल, तो आपके लिए वो सदुपयोग का केमिकल बनेगा कहाँ से? है? जब कोई केमिकल, कोई डिटर्जेंट 3 केमिकल के मिश्रण से बनना है, ये बात निश्चित है? हाँ, ट्रिनोपाल 3 से बनता है वो ट्रिनोपाल, है ना? तो अगर वो 3 चीज़ों से मिलकर के कोई भी प्रोडक्ट बनना है और वो 3 में से आपके पास 2 ही चीज़ें उपलब्ध है, तीसरा उपलब्ध नहीं है, तो बताओ आप उस 2 को मिलाकर के क्या उपयोग में लेकर के उससे अपना काम चला लोगे? वो बनना ही नहीं, वो चीज़, वो डिटर्जेंट तैयार ही नहीं होना, वो साबुन बनना ही नहीं, तो वो कहाँ से तुम्हारे काम में आ जाएगा? तो जब आपके पास में तीनों कंपोनेंट है ही नहीं तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? शुभोपयोग भी नहीं बनेगा आपको। कितना ही समय सार पढ़ लो, आपको कभी शुभोपयोग होने वाला नहीं। कितने ही मंदिर बनवा लो, आपको कभी शुभोपयोग होने वाला नहीं। शुद्धोपयोग होने का नहीं, ये बात क्लियर है, और शुभोपयोग होना नहीं, ये बात हमने क्लियर कर दी। अब क्या बचा? आपको स्वभाव समझ लो। जो है सो सामने है। शुद्धोपयोग होना नहीं, शास्त्र में लिखा है, और शुभोपयोग होना नहीं, ये गुरु ने सिद्ध कर दिया है। शुभोपयोग तुमने खुद ही छोड़ दिया, तो शुद्धोपयोग तुम्हें होना नहीं, शुभोपयोग तुमने छोड़ ही दिया, क्योंकि गुरु का कंपोनेंट तुम्हारे पास में है नहीं, वो तुम्हारा कंपेनियन है ही नहीं है ना? तो उसके बिना ना मंदिर बनने हैं, ना उसके स्पर्श के बिना पत्थर में भी कोई जिन बिंबता का रूप आना है, ना उसके बिना कोई भी तरह का तुम्हें आहार दान आदि का धर्म मिलना है, ना उसके बिना कोई तुम्हें ज्ञान आदि सदुपदेश आदि का संयोग मिलना है, देशना लब्धि का संयोग भी नहीं बनना है, तो तुम्हारा कहाँ बनेगा सम्यक दर्शन? कैसे तुम्हारा अशुभोपयोग छूटेगा? बताओ तो अगर आपको ये बातें चुभती हैं तो इन पर विचार करो, है ना? और अच्छे ढंग से आग्रह छोड़ करके इन बातों पर विचार करके इन पर चिंतन करो, और फिर भी कोई समस्या हो तो सामने आओ, कुछ विचार विमर्श करो। लेकिन अपने कमरे में बैठ करके गलत धारणा बना करके बैठ करके जियोगे तो उससे कुछ सिद्ध नहीं होगा, है ना? तो इसलिए ये बड़ी क्लियर चीज़ें हैं कि किस गुण स्थान में किस नय से प्रूपणा की जाती है, और किन नयों में कौन कौन से उपयोग जुड़े हुए हैं, है ना? और किन गुण स्थानों में किन किन उपयोग की प्रूपणा है। वो गुणस्थान होगा तो ही वो उपयोग होगा, चौथा गुणस्थान होगा तो ही शुभोपयोग होगा। तो चौथा गुणस्थान की भी अगर भूमिका नहीं है तो शुभोपयोग कहाँ से आ जाएगा अभी? जबकि चौथे गुणस्थान की पहली शर्त तो यही है, देव शास्त्र और गुरु, इनकी पूजा करो, इनको दान दो, इनकी सन्निधि लो, इनकी देशना सुनो, तभी आपको सम्यक दर्शन होगा, ये कहा गया है। तो आप कहो कि पंचम काल चौथा काल, तो ये आपकी मिथ्या बुद्धि है। समझ आ रहा है? तो इसलिए बुद्धि को पहले साफ करो। ये डिटर्जेंट जो हम दे रहे हैं आपको, फ्री में दे रहे हैं, हाँ ले तो लो कम से कम, हाँ इससे अपनी बुद्धि का मैल दो, तब जा कर के कुछ आगे संवर निर्जरा की बात होगी। तत्रैवं मिथ्या दृष्टि गुणस्थाने संवरो नास्ति सासदनादि गुणस्थानेषु। हाँ, अब संवर तो कब होगा? जब आप मिथ्या गुणस्थान से ऊपर उठोगे तब तो को संवर होगा। पहले गुणस्थान में पड़े पड़े क्या संवर होगा? अशुभोपयोग में पड़े रहोगे तो क्या संवर होगा? तो इसलिए मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में तो संवर होता ही नहीं है।
सासादन आदि जब गुणस्थान ऊपर बढ़ेंगे कुछ, तब संवर की बात आएगी। तो वो कैसे होता है, वो कर्मकांड की जैसे गाथाएं बताई गई हैं उसी के अनुसार होगा, समय सार के अनुसार संवर नहीं होता। कर्मकांड में जैसे बताया गया है वैसे संवर होएगा निश्चय से। समझ में आ रहा है ना? हाँ। 16 पणवीसणवम 10 चौछक्के कबंधवो छिन्ना दुगतीस चतुरपुब्बे पण 16 जोगिड़ो एको। ये सारे गुणस्थानों में बंध विच्छुत्ति की प्रकृतियों की संख्या बता दी गई है ना। संवर तो बातों से नहीं होगा, हवा में उड़ने से नहीं होगा, समय सार पढ़ने से नहीं होगा, और समय सार का संवर अधिकार रट भी लोगे तो भी संवर नहीं होगा। संवर तब होगा जब आपका गुणस्थान बढ़े। समझ आ रहा है? गुणस्थान तब बढ़ेगा जब आपका अशुभोपयोग से शुभोपयोग में सही ढंग से प्रवर्तन हो, और वह जब प्रवर्तन होगा तो नियम से जो कर्म प्रकृतियां बंध रही थीं वो रुक जाएंगी, तब अगले गुणस्थान में उन्हीं पर कर्म प्रकृतियों का वो संवर कहलाएगा। उसका नाम संवर है, बातें करने का नाम संवर नहीं है। तो इसलिए पहले गुणस्थान में संवर नहीं होता, दूसरे से संवर शुरू होगा। तो 16 माने 16 प्रकृतियों का संवर, चूंकि पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, तो वो जो बंध विच्छुत्ति हो गई वही जो है उन 16 प्रकृतियों का संवर कहलाएगा, है ना। ऐसा तो ये एक तरह से पहले गुणस्थान की 16 प्रकृतियां हैं जो बंध विच्छुत्ति प्राप्त हो जाती हैं। तो पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की जब बंध विच्छुत्ति हो गई तो वह पहले गुणस्थान में वह 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होने पर देखा जाए तो दूसरे गुणस्थान में वो संवर कहलाएगा। दूसरे गुणस्थान के लिए 16 प्रकृतियों संवर हो, है ना। हाँ, ऐसे ही दूसरे गुणस्थान में जो बंध विच्छुत्ति होती है 25 प्रकृतियों की होती है। उन प्रकृतियों के नाम याद करो, जब वो होगा तो वो आगे के गुणस्थान के लिए संवर बनेगा। तीसरे में किसी की विच्छुत्ति नहीं होती, इसलिए नव माने शून्य कहा। 10 माने चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। 5वें में 4 प्रकृतियों की होती है, 6वें में 6 की होती है, और 7वें में 1 प्रकृति की होती है। 8वें में 2 प्रकृतियों की भी होती है, 30 की भी होती है और 4 की भी होती है। सब मिलाकर के 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है 8वें गुणस्थान में। 9वें में 5 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। 10वें में 16 प्रकृतियों की होती है, और फिर 11वें 12वें में किसी की नहीं होती। 13वें में जाकर के सीधी 1 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है, और उसके बाद फिर बंध विच्छुत्ति का एक क्रम रुक जाता है। तो जितनी बंध विच्छुत्ति हो गई उन गुणस्थानों में, इति बंध विच्छेद त्रिभंगी कथित क्रमेण उपर्यु पर्यु प्रकर्षेण संवरो ज्ञातव्य इति। ये तारतम्य बताया गया। ये भी एक तारतम्य बन गया ना, कि इस प्रकार से बंध विच्छेद की जो त्रिभंगी है, त्रिभंगी मतलब कितनी प्रकृतियों का किस गुणस्थान में बंध हो रहा है, कितनी बंध की विच्छुत्ति हो गई और कितनी अबंध है ना, बंध के योग्य नहीं है, इसका नाम है त्रिभंगी। इस त्रिभंगी को ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जो लगाते चले जाओगे तो उसी से आपको प्रकर्ष रूप से संवर प्राप्त होता चला जाएगा। माने आगे आगे के गुणस्थानों में संवर की कर्म प्रकृतियों की संख्या बढ़ती हुई आपको मिलेगी। बंध विच्छुत्ति अधिक अधिक प्रकृतियों की होती जाएगी तो वह आगे चल करके वही संवर बनता चला जाएगा। तो इस तरह से संवर जानना चाहिए। अशुद्ध निश्चय मध्य मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानेषु उपयोग त्रयम व्याख्यातम। और जो अशुद्ध निश्चय की बात कही थी हमने, तो उसमें मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में जो उपयोग त्रय होते हैं उनका व्याख्यान हमने कर दिया है ना। माने पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक संवर इन्हीं उपयोग त्रय के आधार पर होगा, और हर गुणस्थान में जो उपयोग होगा उसका व्याख्यान भी हमने कर दिया है। पहले से 3 गुणस्थान तक अशुभोपयोग है, चौथे से 6 गुणस्थान तक, 6वें गुणस्थान तक शुभोपयोग है,
और फिर उसके बाद 7वें से लेके 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग है। इसको ही आप तारतम्य से जाने। अब तारतम्य का मतलब ये मत लगा लेना कि चौथे गुण स्थान में शुभोपयोग भी होता है तो शुद्धोपयोग भी होता है, तारतम्य ऐसा नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? तारतम्य शुभोपयोग में ही बनेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी ज्ञान देने वाले आए थे मेरे पास में। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ आपको कि महाराज तारतम्य का मतलब क्या होता है। एक बार चर्चा करने आ गया एक विद्वान महोदय, हाँ, शुद्धोपयोग को जानने वाले। तो ये तारतम्य से अवगठित करना चाहिए आपको। तो तारतम्य का मतलब क्या होता है कि चौथे गुण स्थान में भी तारतम्य से शुद्धोपयोग बनता है। तारतम्य का मतलब ये होता है ना, कि ऊपर ऊपर की अपेक्षा से निचले वाले गुण स्थान में और निचले की अपेक्षा से ऊपर वाले गुण स्थान में मुख्य गौड़ की व्यवस्था इसमें आपको घटित करनी चाहिए। तो मुख्य रूप से शुभोपयोग रहता है, गौड़ रूप से शुद्धोपयोग भी होता है। ये तारतम्य से आपको घटित करना चाहिए। ऐसा एक ज्ञान देने के लिए मेरे पास एक बार विद्वान महोदय आए। समझ आ रहा है? तब मैंने उनसे कहा तो फिर पहले गुण स्थान में भी तारतम्य मान लो। जब चौथे गुण स्थान में आपको शुभोपयोग के साथ शुद्धोपयोग का तारतम्य बिठाना है तो फिर पहले गुण स्थान में भी अशुभोपयोग के साथ शुद्धोपयोग का तारतम्य बिठा लो, उसके साथ भी शुभोपयोग का तारतम्य बिठा लो। तो फिर व्यवस्था बनाओ तो सब जगह बनाओ एक जैसी। और जब वो वहां पे तारतम्य बैठेगा तो फिर शुद्धोपयोग में भी शुभोपयोग का तारतम्य बिठा लो। फिर चुप हो गए। तो अपने मन की व्यवस्था बनाओगे तो व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। व्यवस्थाएं जैसी बनी हुई हैं उनको उसी तरीके से समझो, उसी तरीके से व्याख्या। तो शुभोपयोग में शुभोपयोग का तारतम्य बनेगा, शुद्धोपयोग में शुद्धोपयोग का तारतम्य बनेगा। समझ आ रहा है? दूध जब तक दूध है तो दूध की तरह तारतम्य रहेगा। दही का तारतम्य दही की तरह होगा और छाछ का तारतम्य, हाँ, अब दही में छाछ मिलाओगे कि दूध में छाछ मिलाओगे तो तारतम्य क्या बनेगा? वो बिगड़ जाएगा। तो तारतम्य का मतलब वही होता है ना, दूध बना रहे भाई, ये कम मीठा है, ये थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया, ये थोड़ा और मीठा हो गया, तो वो दूध का तारतम्य है। अब दूध का छाछ के साथ क्या तारतम्य है? तो शुभोपयोग का शुद्धोपयोग के साथ क्या तारतम्य, अशुभोपयोग का शुभोपयोग के साथ क्या तारतम्य? तो तारतम्य तो एक ही जैसी चीज के साथ बनेगा ना। तो उन विद्वान के लिए तब थोड़ा सा मौन तो हो जाते हैं लेकिन अपनी धारणा नहीं छोड़ते हैं। बस दोबारा उनकी फिर दर्शन हुई नहीं। तो कई बार विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि हर तरह से लगाते हैं इन ग्रंथों में और कभी कभी आते भी हैं चर्चा करने, लेकिन वो अपनी धारणा छोड़ते नहीं हैं। तो इस तरह से तारतम्य उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की। तो ये तारतम्य कैसे बिगड़ सकता है भाई? जो तारतम्य जिसमें है उसी में लगाना है। ऐसे भी लोग आते हैं। तो इस तरह से आप समझें कि ये स्पष्ट व्याख्यान अशुभोपयोग का, शुभोपयोग का और शुद्धोपयोग का जो बताया गया है गुण स्थानों के अनुसार, इसे हमेशा अपनी धारणा का विषय बनाएं और किसी भी तरह के व्याख्यानों से भ्रमित ना हो, तो ही आपका सम्यक दर्शन और ज्ञान इस पंचम काल में रह सकता है। समझ आ रहा है? पंचम काल आप श्रावकों के लिए है, साधुओं के लिए नहीं है। क्या सुना? हाँ, अब ये उल्टी बुद्धि और सुधार लो थोड़ी सी। श्रावक को अपने साथ जोड़ना चाहिए। चौथे काल का श्रावक, पंचम काल का श्रावक। जो श्रावक साधु के साथ जोड़ता है वो श्रावक उल्टा चल रहा है, वो श्रावक गलत है। चौथे काल का, पंचम काल का साधु नहीं होता है। साधु हमेशा एक ही जैसा होता है। साधु साधु होता है, श्रावक होता है चौथे काल का और पंचम काल का है। हाँ, ये बुद्धि सुधारे श्रावक। श्रावक साधु को ना सिखाए चौथे काल का और पंचम काल का। श्रावक देखे तू कौन से काल का। चौथे काल का श्रावक था तो कैसा था? हर दिन शुद्ध भोजन करता था, हर दिन व्रती वाला जीवन जीता था। आज पंचम काल का श्रावक है। समझ में आ रहा है? एक दिन शुद्ध भोजन करने में उसे कितनी कठिनाई होती है, उससे पूछो। तो श्रावक है पंचम काल का, चौथे काल का, कि साधु होता है पंचम काल का चौथे का? साधु तो भाई चौथे काल में भी एक टाइम खाता था।
चौथे काल में भी 28 मूल गुण पालता था, पंचम काल में भी पाल रहा है। चौथे काल में भी पंच महाव्रत थे, पंचम काल में कोई महाव्रत है, कई दिक्कत हो रही है। साधु के लिए कौन सा काल आ गया? तो एक काल का आरोप तो श्रावक को अपने लिए जोड़ना चाहिए। श्रावक होता है चौथे काल का और पंचम काल का। हाँ, अब लगाओ अपने ऊपर, अपने ऊपर बोलना शुरू करो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो श्रावक की चर्या तो देखो पंचम काल में, चौथे काल में कैसी रहती थी श्रावक की। कभी भी मुनि महाराज कभी भी घर में पहुंच जाते थे, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो शुरू हो जाता था वो। ये कहलाता चौथे काल का श्रावक। तो श्रावक होता है चौथे काल का पंचम काल का, साधु नहीं होता चौथे काल पंचम काल का। इस सीखो, थोड़ी सी बुद्धियां बदलो। अब हमारे सामने बैठोगे तुम, शीर्षासन करवाएंगे तुमको। हाँ हाँ हाँ, उल्टा हमें मत पढ़ाओ। उल्टी कोई भी बात बोलोगे तो दिमाग में एकदम से फिकती है वो बाहर। वो दिमाग इतना सीधा हो चुका है कि उल्टी कोई भी बात तुम्हारे मेरे पास आएगी ना, हाँ, तो वो सीधी फिकती है मेरे दिमाग से बाहर। वो चिपक नहीं सकती मेरी बात, आपकी बात मेरे दिमाग में। हाँ, तो आप अपनी धारणाएं अपने पास रखो। आपकी धारणाएं से हम अपनी धारणा नहीं बनाएंगे, है ना? कोई भी बात मैं सुनता हूँ, आपकी भी, शास्त्र की भी, या किसी के माध्यम से, तो मैं एकदम से उसको ग्रहण नहीं कर सकता। मेरा दिमाग एकदम से किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो मैं समझता हूँ उस चीज़ को। तो आप कोई भी बात कह करके मुझे ऐसे मनवा नहीं सकते। तो ये बात ही गलत है कि चौथे काल का श्रावक साधु और पंचम काल का साधु। ये बात श्रावक के साथ जोड़नी चाहिए, चौथे काल का श्रावक और पंचम काल का श्रावक। देखो ग्रंथों में पढ़ करके चौथे काल का श्रावक कैसा होता था, तो आज पंचम काल का श्रावक कैसा हो गया। तब आपको समझ में आएगी श्रावक में कितना बदलाव है। श्रावक निकृष्ट हुआ है कि साधु को तो निकृष्ट समझने लग गए हो। भाई साधु तो चौथे काल में भी केस लॉन्च करता था, आज भी कर रहा है। चौथे काल में भी एक टाइम खाता था, आज भी खा रहा है। चौथे काल में भी श्रावक के घर जाके लेता था, आज भी ले रहा है। तो चौथे काल में, पंचम काल में साधु में क्या हो गया है भाई? हैं? तो जंगल में रहने से क्या हो जाता है? जंगल में रहने से साधु, अगर शहर में आ जाता तो साधु भ्रष्ट हो जाता है। वे बारसेन मुनि महाराज अपने राजमहल में पहुंच गए थे, अपनी माँ के घर पे, अपने ही घर पे, तो भ्रष्ट हो गए थे, फिर वो साधु नहीं रहे थे। हैं? जंगल में रहने से साधु होते हैं, ये परिभाषा है क्या? फिर ऐसी व्याप्ति बना दो, जो जो जंगल में रहे वो साधु है। जंगल से आपके घर में आए, शहर में आ गया, तो वो साधु नहीं रहा। बोलो, छेड़ते रहो थोड़ा सा। हाँ, फिर देखते हैं कौन किसको छेड़ पाता है। तो ऐसा नियम है क्या है कि अगर भगवान आदिनाथ राजा श्रेयांश के घर पर चले गए तो वो साधु नहीं रह गए हैं? और अगर वो वहीं पे कहीं उपवन में रुक गए, हस्तिनापुर में 500 मुनि महाराज रुके थे, अकंपन आचार्य हस्तिनापुर में ही रुके थे ना, तो साधु नहीं रहे वो। जंगल में रहने से साधु होते हैं। ये कौन सी व्याप्ति है? ये कौन सा तर्क है? साधु के 28 मूल गुणों में कौन सा मूल गुण है जो बताता हो कि जंगल में रहना नियम बताता हो? बताओ है? तो जो बोलते हो थोड़ा सोच समझ के बोला करो। है? हाँ, साधु को तो समता में रहना है। योगे वियोगे भवने बनेवा। तो आप अपनी बुद्धि को, फिर कह रहा हूं, सही बनाओ। साधु को मत समझाओ, अपनी बुद्धि को साफ करो, अपनी बुद्धि को सही बनाओ। और ये कहना आज से शुरू करो। और जो कोई ये बोलता कहीं दिख जाए तो उसको उस समय पर समझा दो। बोले साधु के साथ चौथा काल पंचम काल मत लगाया करो, श्रावक होता है चौथे काल पंचम काल। समझ आ रहा है? हाँ। और हमसे सुनना चाहोगे तो हम शाम तक सुनाते रहेंगे तुमको। हाँ। तुम्हें उठ के भागना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? हाँ। तो समझो पंचम काल के श्रावक में और चौथे काल के श्रावक में कितना अंतर रहता था।
चौथे काल के श्रावक को कभी भी मुनि महाराज समझा देते थे, बिठा देते थे, तो वो वापस घर पे नहीं जाता था, वहीं वहीं बैठ के दीक्षा ले लेता था। आज पंचम काल का श्रावक इतना निकृष्ट हो गया है कि घर पे जाके जाएगा, पूछेगा, सबको बताएगा, सबसे अनुमति लेगा, फिर भी अगर कहीं मना हो जाएगी तो महाराज से आके मना कर देगा, महाराज अभी नहीं आ पा रहे। समझ आ रहा है? तो देखो तो आप चौथे काल के श्रावक कैसे होते थे। तो निकृष्टता श्रावक में आती है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये टाइटल जो आप लोग साधुओं के लिए लगा करके एक जो कंपैरिजन करने लगे और उत्कृष्ट निकृष्ट का भेद करने लगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, इसको आप सुधारें। ये सम्यक ज्ञान का एक बहुत बड़ा कार्य होगा, है ना? तो श्रावक पंचम काल का होता है, पंचम काल के अनुसार श्रावक ढलता है, साधु कभी नहीं ढलता है। समझ आ रहा है? हाँ, पंचम काल में भी साधु साधु की तरह ही रहता है। हाँ, उसको साधुता के योग्य जो जब तक चर्या मिलेगी करेगा, नहीं मिलेगी वो समाधि ले लेगा। श्रावक के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। श्रावक तो पंचम काल में पंचम काल की तरह ढलते ही चला जा रहा है। तो ये सोचो श्रावक निकृष्ट हो रहा है, श्रावक हो रहा है पंचम काल का। तो बोलो आज से, श्रावक पंचम काल का होता है और चौथे काल का होता है। साधु हमेशा साधु होता है, उसके लिए पंचम काल चौथा काल कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो जिन छंदों में, जिन पूजाओं में चौथा काल और पंचम काल के रिसीवर हैं, रिसीवर की तरह बिठा देते हैं तो सब थोड़ा उड़ा देना, उन सबको डिलीट मार देना। चलिए।